बोलो। क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। सेकेंड है x इक्वल टू -1 एंड थर्ड वन इज x इक्वल टू 2। हिंदी मीडियम वालों के लिए हो जाएगा ऐसा। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। इफ फर्स्ट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू 2। देखिए ये पॉलिनोमियल्स है, इस पर x की वैल्यू 0 रखने पर क्या वैल्यू आएगी इसकी। अगर इसमें x की जगह पर -1 रख देंगे तो क्या वैल्यू आएगी, और इसी में x इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये निकलवा रहा है। पॉलिनोमियल्स कितना है, पॉलिनोमियल्स हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पहला x इक्वल टू 0 रखने पे x इक्वल टू क्या रखेंगे, इसमें 0। क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बराबर क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू निकलेगी 5 इंटू 0। एक्स की जगह पर 0 रख देना, कुछ नहीं करना है, x की जगह क्या रख देना, 0। देन तो 5 इंटू 0 का किसी में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 प्लस 3। तो 0 माइनस 4 में 0 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना हो गया, 0 ही प्लस 3। तो 0 माइनस 0 0 हो गया प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 3। ये आ गया पहले वाले का आंसर। सेकंड वाला x बराबर हम क्या रखेंगे, x बराबर रखेंगे -1। देन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो x की जगह पर वैल्यू कितना करेंगे हम, x की जगह पर कितना रखना है हमको, -1। तो 5 ब्रैकेट में कर दो -1, ठीक है, -4 और ये x की जगह कितना रखना है, -1 का स्क्वायर प्लस 3। देखो 5 का इंटू -1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस। जब दो अपोजिट साइन से प्लस का माइनस से, माइनस का प्लस से मल्टीप्लिकेशन होगा, अपोजिट साइन हुआ तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, माइनस में। तो -5 -4 इंटू -1 का स्क्वायर कितना होता है, देखो यहाँ देखो, -1 का स्क्वायर का मतलब है -1 इंटू -1, दो बार मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब दोनों साइन क्या है, सेम साइन है, या तो माइनस माइनस है या प्लस प्लस, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है प्लस में, +1, ठीक है ना, सेम साइन होगा ना, -1 तो ये हो गया +1, तो ये हो जाएगा +1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 प्लस 3। तो देखो ये क्या हो गया, -5, देखो ये -1 वो +1 प्लस का, ये माइनस का, इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो ये हो गया -4 प्लस 3। तो -5 -4, तो माइनस के कितने हो गए हमारे पास, 9, प्लस का कितना है, 3, माइनस के 9 है, प्लस के 3 है, तो -9 प्लस 3 कितना हो गया, -6। ये आ गया दूसरे का आंसर। क्लियर। पॉइंट है x इक्वल टू 2 रखना है हमको। x की जगह पे क्या रख देंगे, इसमें 2 रख देंगे। देखो देन क्या होगा, x की जगह 2 रखने पर 5 इंटू 2 -4, x की जगह पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह क्या रखना, 2, तो 2 का हो गया स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 3। देखो 5 2 जा 10 -4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 3, तो 10 -4 4 जा 16 प्लस 3। देखो ये प्लस का, ये प्लस का, इनको जोड़ दिया 13, माइनस का कितना है, -16, तो 13 -16 कितना, किसका माइनस ज़्यादा है, माइनस का ज़्यादा, तो माइनस का कितना ज़्यादा, 3। यही आ गया आंसर, -3। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहला फर्स्ट पी वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी वाई प्लस 1। सेकेंड है पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस टी 2 स्क्वायर प्लस माइनस टी क्यू। थर्ड है पी एक्स बराबर इतना होता है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ होगा। हिंदी वालों के लिए सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 या P0। तो देखो इस पूछ रहा है
P0 रखना है, P1 रखना है, P2 रखना है। तो देखो मैं ये दो हटा रहा हूँ, पहले इसके लिए ख़त्म करेंगे हम, ठीक है। क्लियर, किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। देखो हम P0 करेंगे इसके लिए, P0, P1 निकालेंगे और P2 निकालेंगे, और कौन सा निकालेंगे इसका, P2। देखो P बाई, तो बाई में है ये फॉर्मेट में, P0 निकलवा रहा है, तो बाई की जगह पर क्या क्या रखा है यहाँ पे, 0। तो यहाँ पे भी बाई की जगह पर क्या रख देंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो आ गया आंसर 1। P1 निकलवा रहा है, देखो ये P1 P2, तो P1 P2, तो अब बाई की जगह पर क्या रखेंगे, ये वाले में बाई की जगह पर क्या रख देंगे, 1। ये वाला एक आंसर हो गया। अब P की जगह, बाई की जगह पे क्या रखेंगे, क्यों बाई की जगह पे 1 आ गया, तो बाई की जगह पे क्या रखेंगे, 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया, तो बचा कितना, 1। एक ही आंसर आ गया। P2 निकालना है हमको, तो बाई की जगह पे क्या रखना है, इसमें बाई की जगह पे रख देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1, 4 और 1 कितना हुआ, 5, 5 में से ये 2 गया तो 3, ये आ गया इसका। ये ये पहले वाले पॉलिनोमियल्स पी वाई, इसको में P0 रखा, P1 बाई की जगह पे 1 रखा, बाई की जगह पे 2 रख के इनकी वैल्यू निकाल दी, ये हो गया पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 है, PT 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर प्लस माइनस टी क्यू, इसका P0 P1 P2, यानी T की जगह पर 0 रखो, फिर 1 रखो। देखो यहाँ पे T की जगह पे 0 रख दिया, यहाँ पे देखो P0 निकालना है, यानी PT बराबर इतना था, P0 निकालना है। 0 मतलब T की जगह पे क्या रखा है, 0, तो इसमें भी T की जगह पे बस 0 रख देना है। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो यहाँ आगे करेंगे। देखो 2 तो 2 ही है, प्लस 0 प्लस 2, और 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0, 0 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, किसी भी संख्या, और 0 का क्यूब, 0 इंटू 0 इंटू 0 बराबर 0 ही। आंसर कितना हो गया इसका, 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 2, पहला वाला आ गया 2। अब P1 निकालेंगे, यानी 1 T की जगह पे कौन रख दिया है, T की जगह पे रखा है 1, तो यानी इसमें भी T की जगह क्या रख देंगे, इसमें पॉलिनोमियल में T की जगह पे रखेंगे 1, 2 प्लस 1 प्लस 2, T बराबर क्या रखा है ना, 1, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस यहाँ T की जगह क्यू है, तो 1 का क्या करना पड़ेगा, क्यू, क्योंकि हमें T की जगह क्या रखना पड़ेगा, T की जगह पे 1 रखना है। देखो ये कैसे 2 1, ये 1 की जगह 1 आ गया, प्लस 1 का 2, ये 2 तारा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 लिखो, माइनस 1 का क्यूब कितना होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रहता है। तो देखो कितना होगा, 2 प्लस 1 प्लस, देखो इनका गुणा करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 1, देखो माइनस 1 प्लस 1 ये कट गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, ये आ गया आंसर। P1 रखेंगे तो आंसर हो गया 4, P0 का आंसर आ रहा था 2, ठीक है। अब P2 का निकालना है, यानी कि T की जगह पे कितना रखना है, 2, ये पॉलिनोमियल्स में T की जगह कितना रखना है, 2, तो चलो 2 रख लेते हैं, 2 की जगह 2, T की जगह कितना रखना है अब हमें, 2 प्लस ये वाला प्लस आ गया, प्लस 2 तो ये वाला है ही है, T की जगह पे कितना रखना है, 2, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का हो रहा है स्क्वायर, यानी T का हो रहा है स्क्वायर, तो यहाँ 2 का करना पड़ेगा स्क्वायर, माइनस, अब T की जगह पे कितना रखना है, 2 का क्या करना है, क्यू, यानी जहाँ जहाँ T लिखा है वहाँ पे 2 रख दो और सेम फॉर्मेट पे काम करना है। देखो ये हो जाएगा 2 प्लस इस पे आगे 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 4 2 जा 4 का इससे 2 से मल्टीप्लीकेशन है, 4 2 जा 8 माइनस 8, देखो 8 से तो 8 कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, 2 प्लस 2 बचा खाली, 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 4, ये P2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 4, दैट इज आंसर। 2 का ऑप्शन नंबर 3, Px बराबर एक्स क्यूब पॉलिनोमियल है, इसमें P0 P1
और P2 की वैल्यू ज्ञात करो, यानी x की जगह 0 रखना है, x की जगह 1 रखना है, x की जगह 2 रखना है। तो पहले 0 वाला देखेंगे, P0 x क्यू है खाली, तो 0 का कितना हो जाएगा q, 0 का q कितना होता है 0। अभी P1 निकालना है, ये हो गया एक आंसर हमारा P1। तो x की जगह क्या रखना है हमको, x की जगह कौन आया था 1, तो यहाँ x की जगह क्या रख देंगे 1, 1 का q कितना होता है 1, एक ये आंसर आ गया। एक P2 यानी x की जगह 2 आया है, तो x की जगह इधर कौन रख देंगे 2 रखेंगे, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन हुआ बराबर 8। ये आ गए थर्ड ऑप्शन क्लियर। ऑप्शन नंबर 4 Px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। तो देखो Px, x की जगह P0 पूछ रहा है, अगर x की जगह हम 0 रख देंगे तो कितनी वैल्यू होगी Px बराबर इतना, अगर Px x की जगह 0 रखेंगे, P0 करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी, तो यानी x की जगह हमें 0 रखना है, 0 माइनस 1 0 प्लस 1। देखो 0 माइनस 1 तो माइनस का 1 बचा इधर, और 0 प्लस 1 प्लस का 1 बचा। -1 और +1 का दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो अलग अलग साइन है, एक प्लस का एक माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो तो माइनस का साइन आएगा, तो -1 आंसर आ गया। अब ये हो गया एक आंसर आ गया हमारा। नंबर P1 की वैल्यू निकालना है। अब इसके लिए Px बराबर इसके लिए 1 की वैल्यू निकालना है, तो यानी x की जगह बैठ गया यहाँ 1, तो इधर भी x की जगह कौन बैठ जाएगा आके 1, तो x की जगह पे 1 रख दो, 1 माइनस 1 1 प्लस 1। देखो 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0 इंटू 1 प्लस 1 2, 0 का 2 किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर आता है 0। अब p की जगह 2 बैठ गया यहाँ p की x की जगह कौन बैठ गया 2, तो यहाँ पे भी सभी x की जगह पे कौन बैठ जाएगा 2, तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1। P2 निकालेंगे तो x की जगह कौन बैठ जाएगा 2, जैसे रूप में x बैठा वैसे 2 बैठ जाएगा वहाँ, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और 2 प्लस 1 कितना बचा 3। ये दोनों ब्रैकेटों के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो आंसर आ गया इसका 3। ये ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। वेरीफाई द वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट। अभी इसके 7-8 ऑप्शन है, अभी 2 ऑप्शन लिखे इनको करके दिखाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले देख लो, उनके लिए क्वेश्चन नंबर 3 उन्हें यही वही है, इसमें x की जगह इसको रख दें तो 0 होगा या नहीं। देखो हम करके देखेंगे, इसे करते हैं पहला वाला, Px बराबर 3x प्लस 1 है, इसमें x बराबर -1/3 रखेंगे, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1। देखो 3 से 3 कट गया, बचा क्या हमारे लिए यहाँ पे देखेंगे -1 इंटू 1 -1 प्लस 1, -1 क्या हुआ 0, तो Px बराबर 0 हो गया। यही हमको प्रूव करना है, तो ऐसे लगते हैं x इक्वल टू -1/3 इज जीरोज ऑफ गिवन पॉलीमर Px इक्वल टू ये, ऐसा लिखेंगे। अब इसमें दूसरे में x की जगह क्या रखेंगे 4/5, 4/5 रख के देखेंगे x की जगह, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, तो 5 से 5 कट गया, 4 माइनस पाई, पाई इक्वल टू होता है 22/7, तो इससे घटाएंगे तो 0 नहीं है, इट इज़ नॉट 0, ये 0 नहीं है। सो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स दिस, ये लिख देंगे 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स Px इक्वल टू दिस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, Px इक्वल टू x² - 1, x बराबर 1 रख के देखेंगे और -1। अगर ये साइड 0 हो जाता है तो हम क्लियरली से वेरीफाई दिस x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो x की जगह क्या रखते हैं 1, पहले हम P1 निकाल के देख लेंगे, तो 1 का स्क्वायर -1, x की जगह क्या रख दिया हमने 1, तो यहाँ पे भी x की जगह 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 बराबर 0, अतः यह क्या है, सो इट इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू -1 करके देखेंगे, तो -1 का स्क्वायर x की जगह क्या रखेंगे -1 का स्क्वायर -1, ये वाले में देखो, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है
-1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 2 बार, जब दो सेम साइन हो गए तो प्लस हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लीकेशन 1, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, तो ये +1 इसका स्क्वायर हो गया +1 -1, ये 1 में से बन गया तो 0। सो x इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू 1, -1 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू x स्क्वायर -1। x इक्वल टू 1 -1 is zeros of polynomial px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। ये वाली थ्योरी लिखेंगे। अगर दूसरे में लिखना है, सो एक्स इक्वल टू इज नॉट जीरोज, ऐसा करके लिखेंगे। अगर जीरो आता है तो इज जीरोज लिखेंगे, अगर जीरो नहीं आता है तो इज नॉट जीरोज। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th ऑप्शन है पी एक्स इक्वल टू इतना, इफ एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू 2। तो इसकी जगह पर एक्स इक्वल टू देखो, पी एक्स की जगह -1 वाले का करके देखो, अगर जीरो आ जाता है तो जीरो है, जीरो नहीं आता तो नहीं है जीरो। तो p इक्वल टू -1 रख दो, एक्स की जगह पर कौन बैठा है -1, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह कौन बैठ जाएगा -1, यहाँ एक्स की जगह क्या आएगा -1 -2। देखो ये हो गया माइनस, ये तो हो गया 0, और ये हो गया -3। किसी का 0 से मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या हो जाता है 0, अतः p -1 0 है। अब x इक्वल टू 2 रख के देखें, x की जगह कौन बैठ गया यहाँ पे देखो। अब ये वाली चीज़ भूल जाओ, ये वाली चीज़ बिल्कुल भूल जाओ, यहाँ पे आ जाओ, p 2 रख दिया, तो x की जगह पर क्या रखेंगे 2 + 1 2 -2, x की जगह 2, ये 2, ये वाला x की जगह 2 -2, तो 2 और 1 कितना हुआ 3, और 2 में से 2 गया तो 0। जब किसी संख्या का 0 से मल्टीप्लीकेशन 0, सो x इक्वल टू -1 और 2 इज आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू दिस, ऐसा लिख देंगे। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स इक्वल टू 0, ये जीरोज है या नहीं है तो देखना है। पी की जगह पे क्या रखना है हमको 0, एक्स की जगह क्या रखना है हमको 0, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, इधर भी एक्स की जगह कौन बैठ जाएगा 0, तो ये 0 का स्क्वायर 0। सो x इक्वल टू 0 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? सो पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एक्स बराबर ये रखना है -ml। देखो x की जगह पे क्या रखना है -ml रखना है, तो देखो l तो l ही है, x की जगह क्या रखेंगे -m/l प्लस m। देखो ये वाला x की जगह पे रख दिया, l तो l है, x की जगह पे रख दिया -m/l प्लस m। देखो इससे ये कट गया, l से l कट गया, तो बचा क्या इधर -m प्लस m, m से m गया, ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या बचा 0। सो x इक्वल टू -m/l इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। ये हो गया क्लियर। ठीक है, 7 नंबर है पी एक्स इक्वल टू दिस, एक्स इक्वल टू, इसमें 0 चेक करना है, तो पहले इसका चेक करेंगे, तो p का -1/3 पर चेक करेंगे, -1/√3 पर चेक करेंगे, तो x की जगह पर क्या, x की जगह पे यहाँ कौन बैठ गया -1/√3 पर चेक करना, तो यहाँ पे भी x की जगह पर सब पर -1/3 रख दिए, -1/√3 बैठ जाएगा x की जगह पर। तो यहाँ पे स्क्वायर है, देखो x का स्क्वायर है तो -1, यहाँ -1 है तो -1, 3 x की जगह पर बैठ गया ये -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर गुणा जो जैसा है वैसा लिख दो, खाली x की जगह पर ये रख देना है। तो देखो इसको करेंगे, देखो इसका -1/√3 का स्क्वायर करते हैं तो कैसे होगा ये, देखो -1/√3 इंटू -1/√3, जब दो साइन माइनस माइनस के सेम साइन है तो ये प्लस हो गया, 1 इंटू 1 1, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ 1/3 -1, देखो 3 से 3 कट गया, तो 1 - 1 बराबर 0, तो यानी
ये तो जीरोक्स है, x इक्वल टू ये जीरोक्स है। अब इसको देखेंगे 2/√3 है या नहीं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2/√3 कर लेंगे, तो यहाँ पे भी 2/√3 हो जाएगा, x की जगह पे ये रख गया। तो यहाँ 2 का अंडर रूट करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 3। तो 4 - 1 देखो 4 1 ये 1 हो गया, 4 - 1 बराबर कितना आया 3, कितना आया 3। ये P 2/√3 पर करके देखा तो 0 नहीं आया, 3 आया। सो x इक्वल टू -1/3 इज जीरोज एंड x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स दिस। ठीक है ना। और ये वाला देखना है कि px इसका पॉलिनोमियल जीरोक्स है या नहीं। अगर x की वैल्यू हम इसमें x की जो जो जगह है वहाँ पे 1/2 रख दें तो 0 होगा या नहीं होगा। चलो देखते हैं, x की जगह पर 1/2 रख दें, x की जगह 1/2 रखने पर 0 होगा या नहीं होगा। देखो x की जगह क्या रखना है 1/2, यहाँ पे भी x की जगह 1/2 रख दिया, देखो तो 2 से कट गया 2, तो 1 + 1 तो क्या आया 2 +2 - 2 ऐसी है। सो क्या हुआ x इक्वल टू 1/2 इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स px 2x + 1। ये थ्योरम लिख दो, px इक्वल टू इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स px इज दिस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। यानी और ये पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू x + 5 है, इसकी ऐसी वैल्यू ज्ञात करो कि वहाँ पे x की जगह जिसको रख दें तो 0 हो जाए। x की जगह कौन सी वैल्यू रखते हैं कि 0 हो जाए, ऐसा पूछ रहा है। हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी का क्वेश्चन बनेगा ये, हिंदी का ये क्वेश्चन हो जाएगा। सेम इंग्लिश में लिखा है वो हिंदी में। यानी x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि 0 हो जाना चाहिए, इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, x + 5 इक्वल टू 0 कर दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर जुड़ रहा है तो उधर क्या हो जाएगा -0 - 5, तो x इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू क्या कर दें, x इक्वल टू कितना रख दें -5, ये हो गया बस। दूसरा क्वेश्चन है px इक्वल टू x - 5, कुछ नहीं करना है, ये x - 5 इक्वल टू 0 कर लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा +5। तो x बराबर क्या रखेंगे इसमें 5, देखो करके देखो, p की जगह 5 रख लो, तो 5 - 5 बराबर 0, तो ये 0 हो गया, क्लियर। तो x की जगह पे क्या रखें, x - 5 बराबर 0 कर लो, तो x बराबर 5 हो गया, ये माइनस वाला उधर गया तो 5 हो गया। थर्ड है px इक्वल टू 2x + 5, 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स करना है, यानी इसकी वैल्यू x बराबर क्या रखेंगे 0 हो जाए, x की जगह पर क्या रख दें कि 0 हो जाए। तो अब इसको 0 करने के लिए क्या करना है, 2x + 5 बराबर 0 कर लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी, जिससे देखो 2x बराबर ये +5 जुड़ा हुआ उधर ले गए तो माइनस हो गया, तो 0 - 5, तो 2x बराबर हो गया -5। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 का x के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा 5/2। तो x की वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पर -5/2 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो देखो करके दिखाता हूँ, 2 × -5/2 रख दो +5, यही है ना 2, देखो 2 × -5/2, x की वैल्यू -5/2 निकाला +5, देखो 2 से कट गया 2, तो -5 + 5 बराबर कितना हो गया 0, क्लियर ना। तो हमें पता चल गई x की वैल्यू होगी -5/2, इससे क्या हो जाएगा ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इसको देखो, इसको भी 3x - 2 बराबर 0 रख लो, तो 3x बराबर ये माइनस का 2 उधर ले गए तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो 3x बराबर हो गया 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/3। x की वैल्यू कितनी हो गई 2/3। अगर p 2/3 निकालेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2/3 - 2, 3 से 3 कट गए, 2 में से 2 गए तो 0, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, p 2/3 में ये 0 हो जाएगा, क्लियर। x बराबर इतना, तो इसको बताना 0 होना चाहिए, कौन सी वैल्यू x की जगह क्या रखना है कि 0 हो जाए,
देखो तो 3x इसको ही रख दो 0 के बराबर, 3x बराबर 0, x बराबर 0.3 की संख्या हम 0 में भाग देंगे तो 0, x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू क्या आई 0। क्लियर। अब इसमें बोल रहा है पी एक्स बराबर क्यू ए एक्स, सॉरी ए एक्स है, ए एक्स और ए नॉट इक्वल टू 0। तो ए एक्स को ही क्या करेंगे, ए एक्स इक्वल टू 0 कर लो तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे 0 ए। एक्स बराबर 0 सो एक्स बराबर क्या हो गया 0 है। तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 0, एक्स की जगह पे 0 करेंगे तो किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस डी सी नॉट इक्वल टू 0, सी डी इज रियल नंबर है। तो क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे, सी एक्स प्लस डी को इक्वल टू 0 कर दो तो सी एक्स बराबर हो जाएगा, ये प्लस में डी तो इधर क्या हो जाएगी 0 माइनस डी, तो सी एक्स बराबर हो गया माइनस डी। एक्स की जगह कितना आ जाएगा माइनस डी अपॉन एक्स डी अपॉन सी। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे इसमें माइनस डी अपॉन सी रखेंगे ना तो 0 हो जाएगा और ये रियल नंबर है। करके देखो पी की जगह माइनस डी अपॉन सी रख दो तो ये हो जाएगा सी इंटू माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, तो वो सी से सी कट गया और माइनस डी प्लस डी, तो ये दोनों कट गए तो क्या बचा 0। क्लियर।